एक समय की बात है, भारत के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो अपनी काली शक्तियों और भयानक उपस्थिति के लिए जानी जाती थी। उसके भयावह कृत्यों की अफवाहें ग्रामीणों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गईं, जो उसके नाम और उसके शांतिपूर्ण जीवन पर पड़ने वाली छाया से डरते थे। कहा जाता है कि कामिनी के नाम से मशहूर चुड़ैल ने खुद शैतान के साथ एक समझौता किया था। यह फुसफुसाहट थी कि वह एक भयानक प्राणी में बदल सकती है, जहां भी वह घूमती है आतंक और अराजकता पैदा कर सकती है। उसकी कोयले जैसी काली आंखें उन लोगों की आत्मा में चुभने लगती थीं जो उसके विकृत रूप को देखने का साहस करते थे। एक चांदनी रात में जब गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, मीरा नाम की एक युवा लड़की निषिद्ध जंगल में चली गई। अपने बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने उस चुड़ैल की तलाश की जो उसके सपनों में आने वाली कहानियों से आकर्षित थी। मीरा की जिज्ञासा उसे जंगल के बीचों बीच एक गहरी जगह पर ले गई, जहां उसे छाया में ढकी एक जर्जर झोपड़ी मिली। जैसे ही मीरा झोपड़ी के पास पहुंची, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसके दिल में आसन्न विनाश की भावना भर गई। वह झिझकी, लेकिन अज्ञात का खिंचाव इतना तीव्र था कि वह विरोध नहीं कर सकी। अंदर कदम रखते ही उसे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। कामिनी डायन तेज आग के पास बैठी थी। उसके टेढ़े मेढ़े चेहरे एक भयानक रोशनी से जगमगा रहे थे। चुड़ैल की आंखें मीरा पर टिक गईं और उसके चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण मुस्कान तैर गई। बोलने की कोशिश करते हुए मीरा का दिल धड़क उठा, लेकिन झोपड़ी के दमनकारी माहौल में उसके शब्द खामोश हो गए। कामिनी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और मीरा को लगा कि वह न चाहते हुए भी उस चुड़ैल की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसी आवाज में जो पाताल की गहराइयों से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। कामिनी ने प्राचीन मंत्रों और निषिद्ध जादू के बारे में बात की। उसने मीरा को कल्पना से परे शक्ति, धन और प्रभाव के वादे दिए जो झोपड़ी की मंद रोशनी में मूर्ख के सोने की तरह चमकते थे। लेकिन मोहक मुखौटे के नीचे एक अंधेरा इतना गहरा और टेढ़ा था कि यह मीरा की आत्मा को ही निगलने की धमकी दे रहा था। जब मीरा भय और प्रलोभन के बीच फंसी नियति के चौराहे पर खड़ी थी, तो उसके भीतर एक मौलिक प्रवृत्ति जाग उठी। उसे गांव के बुजुर्गों की कहानियां याद आईं, उस श्राप की याद आई जो उन लोगों पर पड़ा था जो पीली चांदनी में शैतान के साथ नृत्य करते थे। कांपती आवाज के साथ मीरा ने देवताओं से प्रार्थना की और अपने सामने आने वाली बुराई से सुरक्षा मांगी। अंतर्दृष्टि की एक झलक में मीरा ने चुड़ैल के धोखे और भ्रम को समझ लिया। नए साहस के साथ उसने कामिनी का सामना किया, उसके विकृत अधिकार को चुनौती दी और उस अंधेरे को चुनौती दी जो उसे घेरने की धमकी दे रहा था। डायन का रूप डगमगाने और बदलने लगा, जिससे सौंदर्य और शक्ति के मुखौटे के नीचे छिपे विचित्र प्राणी का पता चला। इच्छा शक्ति की लड़ाई शुरू हो गई जब मीरा और कामिनी जादू और छाया के तूफान में भिड़ गईं। उनके संघर्ष के बल से झोपड़ी हिल गई और उनके भयंकर टकराव के जवाब में धरती भी कांप उठी। मीरा ने अपनी रगों में बहने वाले प्राचीन ज्ञान का लाभ उठाते हुए जंगल की आत्माओं को अपनी सहायता के लिए बुलाया। एक अंतिम हताश चाल में मीरा ने शुद्ध ऊर्जा का एक बोल्ट छोड़ा जिसने चुड़ैल के अंधेरे दिल को छेद दिया। कामिनी पीड़ा से कराह उठी। उसका रूप धुएं के गुच्छे में बिखर गया जो रात में गायब हो गया। झोपड़ी खाली खड़ी थी। आग कम होकर अंगारों में तब्दील हो गई थी क्योंकि मीरा अपनी परीक्षा की भट्टी से विजयी होकर उभरी थी। भोर की पहली किरण के साथ मीरा गांव लौट आई। उसका दिल अपनी परीक्षा के बोझ से भारी हो गया। ग्रामीणों ने विस्मय और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में सराहा जिसने अंधेरे का सामना किया और बेदाग होकर उभरे। डायन के साथ अपनी मुठभेड़ की आग से शांत होकर मीरा की आंखें एक नई ताकत से चमक उठी। उस दिन के बाद से गांव चुड़ैल की छाया से मुक्त हो गया और मीरा का नाम श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ सुना जाने लगा। उसने उस अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली थी जो उन सभी को भस्म करने की धमकी दे रहा था, और ऐसा करने में उसे सच्ची शक्ति मिल गई थी जो उसके अपने दिल में निहित थी। और इसलिए
प्यारी मीरा की कहानी युगों युगों तक गूंजती रही। साहस और मुक्ति की एक कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियों के चूल्हे के आसपास बताया जाएगा। जंगल के बीचों बीच कामिनी की याद धुंधली हो गई। उस अंधेरे की याद दिलाती है जो छाया में छिपा हुआ था, एक अकेली बहादुर आत्मा के प्रकाश द्वारा चुनौती दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था।